हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर 1 सेट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 प्रश्नावली कंप्लीट करा दी थी। इस प्रश्नावली में कहने का मतलब 1.3 में जो समुच्चय का एक प्रकार और भी है, उपसमुच्चय, जिसे अंग्रेजी में सबसेट कहते हैं। इसके बारे में दिया है। 2 समुच्चय ए व बी इस प्रकार हैं कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो। कहने का मतलब 2 समुच्चय ऐसे हों कि उनमें से एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो तो पहले वाले समुच्चय को दूसरे वाले समुच्चय का हम क्या कहते हैं? उपसमुच्चय कहते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 समुच्चयों में एक को ए और एक को बी लिया है। तो हमने कहा, यहाँ पे लिखा है कि ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हों तो ए को बी का क्या कहते हैं? उपसमुच्चय कहते हैं। इसे प्रतीकात्मक भाषा में ए उपसमुच्चय बी से निरूपित करते हैं। ये जो निशान लगा हुआ है उपसमुच्चय इसे पढ़ते हैं, सबसेट कह सकते हैं। और इसे ए उपसमुच्चय बी पढ़ते हैं। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ये जो निशान है ए उपसमुच्चय बी, और ये बराबर का निशान कहलाता है। इसका मतलब है कि ए के सारे अवयव बी में आएंगे। हो सकता है कि दोनों, ये बराबर का निशान है, ए और बी दोनों आपस में कैसे हों? बराबर भी हों, यानी ए में जो अवयव हों वही बी में हों, तो उसे ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसी प्रकार इसी संदर्भ में आगे उचित उपसमुच्चय, इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। यदि इसके जो बारे में जो हमने उदाहरण आपको नहीं यहाँ बता रहे हैं, सवालों में सब उदाहरण, सब सवाल हैं, सब समझ में आ जाएगा आपको, इसलिए हमने यहाँ उदाहरण नहीं लिखे हैं। यदि समुच्चय ए का, यानी 2 समुच्चय दिए हैं, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का कैसा हो? उपसमुच्चय। वो ऊपर हमने आपको बता दिया कि जब समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय होगा तो ए के सारे अवयव बी में उपस्थित होंगे। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ बराबर का निशान लगा है, इसलिए दोनों समुच्चय कभी किसी कंडीशन में बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। उचित उपसमुच्चय में ऐसा नहीं है। तथा लिखा है तथा समुच्चय बी में, यानी कि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो कि समुच्चय ए में ना हो। कहने का मतलब इसके सारे अवयव इसमें उपस्थित हों और ये सेट कभी इसके बराबर नहीं हो। हमेशा ये ए सेट जो है बी से सदैव छोटा होगा, और ए में जो भी अवयव होंगे वो बी में तो जरूर होंगे, यानी अवश्य होंगे, और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो ए में ना हो। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये भी सम्मिलित है कि ए और बी कभी कभी बराबर भी हो जाते हैं। यहाँ पे कभी भी ए और बी बराबर नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे ये जो निशान जो है यहाँ पे लगाया है, बराबर का निशान कहलाता है, ये नहीं लगाया है। कह सकते हैं जितने भी उचित उपसमुच्चय होते हैं उनको हम उपसमुच्चय कह सकते हैं, और उपसमुच्चय को प्रत्येक उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। तो इसकी परिभाषा हमने लिख रखी, यदि समुच्चय समुच्चय बी का उपसमुच्चय तथा समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में उपस्थित ना हो, तब ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ए उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी से निरूपित करते हैं, तथा ए उचित उपसमुच्चय बी पढ़ते हैं। आगे है घात समुच्चय, इसे पावर सेट कहते हैं। देखिए, किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय, यानी कि कोई समुच्चय ए दिया है, उसके सभी उपसमुच्चय लिखें जितने हो सकते हैं, और उनको भी एक समुच्चय बना दें। किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। यदि समुच्चय ए है तो उसका जो घात समुच्चय यानी पावर सेट क्या होगा? पी ए से प्रदर्शित यानी प्रकट करते हैं। आगे चौथा जो है यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय, इसे कहते हैं अंग्रेजी में यूनिवर्सल सेट। यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय, यानी कि कोई भी घटना दी है, यानी कोई भी ऐसा समूह दिया है, उसके सभी समुच्चय हम लिख सकते हैं, तब वो एक दिए गए समुच्चय के कैसे होंगे? सब उपसमुच्चय होंगे। तो इस निश्चित समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसे यू से प्रदर्शित यानी व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब, अगर किसी संदर्भ में, यानी
कुछ समुच्चय दिए हैं, ए बी सी, ए के अंदर अवयव दिए हैं, बी के अंदर कुछ अवयव दिए हैं और सी के अंदर, तीनों समुच्चयों के यानी 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, यानी एक से अधिक। अगर जितने भी समुच्चय दिए हों उन सभी समुच्चयों को मिलाकर एक नया समुच्चय बना दें तो जो नया समुच्चय होगा वो उन सभी समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय का कार्य करेगा। और वो सार्वत्रिक समुच्चय उस सार्वत्रिक समुच्चय के लिए यानी यूनिवर्सल सेट के लिए जो दिए गए समुच्चय हैं ए बी सी, वो उनके लिए कैसे होंगे? उप समुच्चय होंगे। अब हम आगे इसकी प्रश्नावली है उसके यानी अभ्यास प्रश्न पढ़ते हैं। इसी के सब के बारे में समझाया गया है। प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों में प्रतीक ये लिखा है उचित उपसमुच्चय या फिर उचित उपसमुच्चय नहीं को भरकर सही कथन बनाइए। ये सवाल दिए, 2 सेट दिए हैं, इनके बीच में कौन सा निशान लगाना है? ये 1 2 3 4, 2 3 4 इसमें उपस्थित है, इसके लिए ये जो है इसका क्या है? उचित उपसमुच्चय है। नीचे देख सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी एक सेट दिया है, बी कॉमा सी कॉमा डी, इसमें डी है, डी से कोई मतलब नहीं है। बी सी देखते हैं, बी सी इसमें उपस्थित है लेकिन ए जो है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए ये पूरा समुच्चय इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, यानी उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। डी से कोई मतलब नहीं है, यानी ये तीनों अवयव इसमें होने आवश्यक हैं। इसमें चाहे कोई भी कितने भी अवयव हों लेकिन ये इसके सारे अवयव इसमें उपस्थित हो, तब जो है ये जो समुच्चय इसका क्या होगा? उचित उपसमुच्चय होगा। यहाँ पर ये इसका उचित उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए ये निशान लगेगा नहीं का। आगे लिखा है समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। दूसरा समुच्चय लिखा है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। विद्यालय के जितने भी विद्यार्थी होंगे उसमें सब कक्षा 11 भी आएगी, कक्षा 12 भी आएगी, कक्षा 6 भी आएगी, 7 भी आएगी, सभी विद्यार्थी आएंगे। इसका मतलब कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी कक्षा विद्यालय के विद्यार्थी हैं। इसलिए ये जो समुच्चय है कक्षा 11 का जो विद्यार्थियों का समुच्चय है, विद्यालय के विद्यार्थियों के समुच्चय का कैसा समुच्चय है? उपसमुच्चय, यानी उचित उपसमुच्चय हुआ, इसलिए ये उचित उपसमुच्चय का निशान लग जाएगा, संकेत लग जाएगा। इसी को समझाने के लिए आगे लिखा है जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। ए कॉमा बी इधर सेट दिया है, एक समुच्चय दिया है, इधर बी सी ए कॉमा बी इसमें है, ए कॉमा बी इसमें भी है, इसलिए ये ध्यान दें। कह रहे हैं जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यहाँ पे ए कॉमा बी जो है उचित उपसमुच्चय होना चाहिए दिए गए समुच्चय जिसके अंदर अवयव हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। इसका मतलब ये कथन सत्य है, लेकिन इसमें ये नहीं का निशान लगा है, इसलिए कैसा हो गया? असत्य हो गया। ये इसका उपसमुच्चय है लेकिन यहाँ पे नहीं का निशान लगा, इसलिए कैसा होगा? असत्य है। ए कॉमा ई ये समुच्चय है और ये समुच्चय दिया है इसका एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो यहाँ पे कौन कौन स्वर लिखे जाएंगे? 5 स्वर होते हैं, ए कॉमा ई कॉमा ओ, यानी 5 स्वर यहाँ लिखे जाएंगे। उन 5 स्वरों में ए कॉमा ई भी आता है, इसलिए ये जो समुच्चय है इस समुच्चय का कैसा हुआ? उपसमुच्चय हुआ। कौन सा? वो भी कौन सा उपसमुच्चय? उचित उपसमुच्चय, इसलिए ये कथन सत्य है। आगे लिखा है प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। ए लिखा है, इसके उपसमुच्चय लिखेंगे। उपसमुच्चय में लिखेंगे एक तो स्वयं का कोई भी समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है, और एक फाई लिख देते हैं, फाई भी लिखा जाता है। फाई जो है वो है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय के अंतर्गत कोई भी अवयव नहीं आता है, इसलिए वो भी किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी समुच्चय के अंतर्गत अगर एक अवयव है तो उसके 2 उपसमुच्चय होंगे। इसी प्रकार से एक समुच्चय और दिया है, एक जिसके अवयव है 1, 2, 3, इसके सभी उपसमुच्चय हमें लिखने हैं। तो ये समुच्चय 1 हुआ, ये इसके अंदर 1 अवयव है। दूसरा समुच्चय इसमें 2 अवयव है, 3। अगला समुच्चय 1, 2,
2,3, 3,1, 1,2,3 और फाई तो होगा ही। फाई कैसा होता है? रिक्त समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता। ये सभी समुच्चय इस दिए गए समुच्चय के उपसमुच्चय होंगे, क्योंकि देख सकते हैं ये अवयव इसमें उपस्थित है, इसलिए ये जो सेट है इसका उपसमुच्चय हुआ। ये भी अवयव इसमें उपस्थित है, इसका मतलब ये भी इसका कैसा हुआ? उपसमुच्चय हुआ। ये भी इसका उपसमुच्चय हुआ। ये देख सकते हैं जितने भी समुच्चय हमने लिखे हैं वो दिए गए समुच्चय के सब कैसे हैं? उपसमुच्चय हैं। आगे प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। ये लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x एक जो अवयव है वो वास्तविक संख्याओं का है, और वास्तविक संख्याएं कहाँ से? x का मान -4 से बड़ा और x का मान 6 से छोटा और 6 के बराबर। यहाँ समझने वाली बात एक ऐसी है, अगर कोई भी समुच्चय दिया है तो उसके अंदर जो अवयव लिखे होते हैं क्रम से लिखे होते हैं, कॉमा लगा के लिखे होते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4। लेकिन अगर हम बात करें सभी वास्तविक संख्याओं की, क्योंकि प्राकृतिक संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, परमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती हैं, और अपरमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन सभी वास्तविक संख्याओं की बात करें तो उनको एक समुच्चय के अंतर्गत नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 और 2 के बीच में भी अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी। जैसे 1 के बाद अगर दूसरी वास्तविक संख्या होगी तो 1.1 होगी, अगली होगी 1.3, ऐसे ही डैश डैश अनंत तक। उसके बाद में 2 आएगा, 2 के बाद 2.1, 2.2, 2.3 डैश डैश 2.9, फिर उसके बाद में 3 आएगा। तो इस प्रकार से अनंत दो पूर्णांकों के बीच में भी अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसके अवयवों को दिखाना संभव नहीं है, इसलिए इनका एक दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड ये जो दिया है वो है अंतराल के रूप में। यहाँ पे x का मान -4 से बड़ा है, -4 के बराबर नहीं है। यहाँ x का मान 6 से छोटा है और 6 के बराबर भी है, तो इसलिए इस अंतराल को ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। चूँकि x यहाँ पे एक रियल नंबर्स है, यानी रियल नंबर्स को, प्रत्येक रियल नंबर्स को समुच्चय के अंतर्गत नहीं दिखाया जा सकता, अभी हमने बताया था आपको, इसलिए ऐसे अंतराल के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे -4 x में सम्मिलित नहीं है और 6 इसमें सम्मिलित है, क्योंकि यहीं से बराबर निशान लगा है, इसलिए ये छोटी ब्रैकेट लगा के -4 कॉमा बड़ी ब्रैकेट लगा के 6 लिख देते हैं। ये जो एक अंतराल ऐसा है इसमें 4 सम्मिलित नहीं है और 6 सम्मिलित है। इससे हमें पता कैसे लगता है? यहाँ बड़ी ब्रैकेट है जो 6 को सम्मिलित होने की बात को दर्शाता है, और छोटी ब्रैकेट सम्मिलित न होने की बात को दर्शाता है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं, अगला इसका है भाग x सच दैट x रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू r यानी कह सकते हैं, और -12 लेस देन x, यानी x की वैल्यू -12 से बड़ी है और -10 से छोटी है। दोनों में बराबर का निशान यहाँ नहीं लगा है, ये जो देखिए यहाँ पे लगा है और यहाँ नहीं लगा है, तो इसका मतलब -12 सम्मिलित नहीं है अंतराल में, -10 भी नहीं है, इसलिए दोनों ओर -12 कॉमा -10 लेके दोनों ओर छोटी ब्रैकेट लगा सकते हैं। अगला इसी का भाग है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा x का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 7 से छोटा। 0 के बराबर यहाँ पे है, इसलिए 0 पे कौन सी ब्रैकेट लगेगी? बड़ी ब्रैकेट लगेगी, और 7 यहाँ पे बराबर का निशान नहीं है, 7 के लिए छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू r, x का मान जो है -3 से बड़ा, -3 के बराबर, 4 से छोटा, 4 के बराबर, यानी 3 और 4 यहाँ पे सम्मिलित हैं। इसी दोनों ओर कौन सी ब्रैकेट लगेंगी? बड़ी ब्रैकेट लगेंगी। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब इसका पिछले प्रश्न का यानी प्रश्न नंबर 6 का विपरीत है, यहाँ पे अंतराल दिया है और समुच्चय में लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि में। ये कहलाती है समुच्चय निर्माण विधि। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पहली प्रश्नावली में अंतराल दिया है -3,0, दोनों में छोटी ब्रैकेट लगी है, और चूँकि ये अंतराल लिखते हैं सदैव सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ही अंतराल दिया जाता है। अगर कहीं मान ली प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक दिए होते हैं तब ये उनके लिए पूर्णांक ये अंतराल नहीं होता है, केवल रियल नंबर्स के लिए होता है। चूँकि पूर्णांक भी रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन उनके लिए क्रम से लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रत्येक वास्तविक संख्या को क्रम से लिखना संभव नहीं है, इसलिए इनका उपयोग करते हैं। मैंने पिछले ही बता चुका हूँ एक बार आपके लिए अभी। x बिलोंग्स टू r, पिछले ऐसा उसका उल्टा लिखना है, और यहाँ पे दोनों में छोटी ब्रैकेट लगी, इसलिए मतलब यहाँ पे बराबर का निशान नहीं लगेगा। x का मान -3 से बड़ा और 0 से छोटा।
यहाँ पर अगले भाग में देख सकते हैं कि छोटी ब्रैकेट नहीं बल्कि बड़ी ब्रैकेट लगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, बराबर का निशान। बाकी सब कुछ सेम ऐसे लिखा जाएगा। और छोटी ब्रैकेट है तो बराबर निशान नहीं लगेगा, बड़ी ब्रैकेट है तो उधर बराबर का निशान भी लगेगा। प्रश्न नंबर 9 है, समुच्च ए दिया है 1, 2, 3, 5, समुच्च बी के अंतर्गत दिया है 2, 4, 6 और सी के अंतर्गत दिया है 0, 2, 4, 6, 8। प्रदत्त है इन तीनों समुच्चों का एक सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट हमें विकल्पों में से चुनना है। तो सबसे पहले इसको हम हल कर लेते हैं। हमने हल किया है, तीनों समुच्चयों को लिखा है, तीनों को मिलाया है। तीनों को मिलाते हैं तो तीनों के अवयव लिख देते हैं। अगर तीनों में कोई अवयव ऐसा है जो तीनों में आया है तो एक ही बार लिखा जाएगा। अगर दो में भी आया है तो भी एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि समुच्चय की परिभाषा होती है, समुच्चय के अंतर्गत एक अवयव केवल एक ही बार लिखा जाता है, बार बार नहीं लिखा जाता। यानी तीनों अब समुच्चयों को मिलाया तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ये एक नया समुच्चय बन के आया है। तो ये इन तीनों के लिए क्या हुआ, एक सार्वत्रिक समुच्चय हुआ। कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प ठीक है। तो इसमें ये जो तीसरा विकल्प है ये ठीक है। हमने इसमें 7 नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, 7 ना लिखें। तो यहाँ पर इन में से हमें छांटना है कि कौन सा विकल्प ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पर अगर ये लेंगे तो यहाँ पर 0 नहीं है, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है। इसमें से ऐसा सेट छांटना है जो ये सेट उसमें उपस्थित हो। तो ये सेट इसमें तीसरे विकल्प में उपस्थित आ रहा है। इसमें देखिए, इसमें 6 है तो इसमें 8 है, 8 भी होना चाहिए। तो 8, 0 ये सब संख्याएं तीसरे विकल्प में उपस्थित हैं। इसलिए ये तीसरा जो सेट हुआ वो इन तीनों के लिए कैसा सेट हुआ, सार्वत्रिक समुच्चय हुआ, क्योंकि हमने तीनों को मिलाया तो ये आया और इसके सारे अवयव इसमें उपस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। ये सब अपनी कॉपी पे लिख लें। धन्यवाद।